वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। 2020 कैसा रहेगा 12 जोड़े के ऊपर आज इस जोड़े की बात करेंगे, वो है स्कॉर्पियो। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज स्कॉर्पियो की हम बात करेंगे। स्कॉर्पियो के लिए 2020 कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो के दूसरे घर में जुपिटर यानी कि अपने घर में जुपिटर आ गया, यानी कि दूसरे घर यानी कि खाना माल का मालिक खाना माल के अंदर बैठा हुआ। तो वेरी गुड कंडीशन, बहुत अच्छी चीज़ है। फैमिली का सुख और फाइनेंशियली मैटर्स, फैमिली में भी इजाफा हो सकता है और फैमिली गेन भी हो सकता है और यहाँ एसेट भी बढ़ सकता है, सेकंड घर में है। और नाइन्थ, क्योंकि 2020 का नंबर 4 है तो नाइन्थ हाउस आपका एक्टिव है। ये तो एक और अच्छी चीज़ है कि ट्राइंग आपकी एक्टिव हो गई है, यानी कि फाइनेंशियली मैटर्स यहाँ बेहतर हुए। और तीसरे घर में जब सेटर्न आएगा तो वो भी एक्टिव होगा, जुपिटर भी इधर आएगा। तो तीसरा घर जो कि हिम्मत और करेज और छोटे बहन भाइयों का होता है, और पाँचवा हाउस भी है। शुरू में स्ट्रगल लेकिन एंड में आपको बेनिफिट्स मिलता है। अब हमने क्या देखना है कि 2020 में स्कॉर्पियो का जो कैरियर है, यानी कि बिज़नेस कैरियर, बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं और जॉब से रिलेटेड हैं, उनका ये कैसा रहेगा। जॉब का जो घर होता है वो 10वां घर होता है। अब हम जब हम कैरियर का बात करेंगे तो स्कॉर्पियो का जो 10वां घर बनता है वो बुर्ज असद बनता है। असद का अगर 10वां घर देखें तो टॉरस बनता है, तो 10वां घर टॉरस बना। और जुपिटर जो है आपके 5वें घर में कह लें कि आ गया, और यहाँ से जो 9वां घर बना था कुंडली का कैंसर, यहाँ से वो 12वां घर बन गया। यानी कि सडनली 2020 में आपके कैरियर में कुछ झटका लग सकता है आपको। यानी कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब जा सकती है और आपके कैरियर में थोड़ा सा गैप आ सकता है, जो कि आपके लिए बड़ा ही टेंशन का बाइस बन सकता है। और अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उनको एकदम बिज़नेस में झटका लग सकता है। यहाँ आपने अपने पेशेंट्स को बहुत कंट्रोल रखना है और अपना कम्युनिकेशंस नहीं तोड़ना। लोगों के साथ अपना लिंक्स जो है उसको ब्रेक नहीं करना। लोगों से लिंक बना रहेगा तो आपके लिए बड़ा फ़ायदे में रहेगा, वरना आप टेंशन में जा सकते हैं, जिससे आप अपने कैरियर को काफ़ी हद तक मिस कर देंगे। जो कैरियर की बेहतरी थी उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम लेके आ सकता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को लोगों में इन रखना है, कम्युनिकेशंस लोगों से ख़त्म नहीं करनी और अपनी एफ़र्ट्स को नहीं छोड़ना। अब अगर हम यहाँ से 5वां घर देखते हैं तो 5वां घर जो है वो एजुकेशन से भी है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया से, यानी कि आपको ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन जॉब्स जो काम है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे और सडनली मिलेंगे, आपकी जहानत से मिलेंगे। वहाँ आपको बड़ा सक्सेसफुल मिलेगा। अगर हम जुपिटर को देखते हैं 5वें घर से, तो यहाँ पे आपको कह लें कि ऑनलाइन बिजनेस या बाहर जाने के आपका है कि बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं या बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा आइडियल टाइम है ये। यहाँ आप एफ़र्ट्स करें, अपनी एफ़र्ट्स को नहीं रोकना आपने। अगर आपने अपनी एफ़र्ट्स को रोका तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती हैं। एफ़र्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपको कम्युनिकेशंस ऑनलाइन से बिज़नेस आपको मिलेगा। अगर बाहर जाने के लिए आप कर रहे हैं या बाहर के साथ आपका बिज़नेस है तो वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। बेशक आप ऑनलाइन रह के यहाँ बैठ के वो काम कर सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। और जहानत से ही और सडनली गेन से ही और एजुकेशन से रिलेटेड ही चीज़ें आपकी बहुत बेहतर यहाँ पे होंगी, अगर आप अपना लिंक और रिलेशनशिप जो है वो कम्युनिकेशन को बहाल रखते हैं। तो लोगों से कट ऑफ करते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हम छठा घर देखें, क्योंकि जुपिटर ने छठे घर में भी जाना है, जहाँ पे सेटर्न है जब तक नहीं आता, तो छठे घर में जब जाएगा तो छठा घर वही लिटिगेशन, टेंशन, डिप्रेशन, हडल्स और रुकावट्स लेकर आएगा। यानी कि ये 2020 जो है ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक जो है
वो खड़ी रह सकती हैं आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि अपना कम्युनिकेशंस को नहीं ख़त्म करना है, और अपनी एफर्ट जो गैप आ रहा है उस गैप में भी आपने कम्युनिकेशन पर रहना है, ऑनलाइन रहना है, लोगों से टच रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप टच नहीं रहते तो आपके लिए थोड़े से मसाइल बढ़ सकते हैं, लेकिन एंड पे चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी और आपको काफ़ी हद तक रिलीफ इसमें मिलेगा। लेकिन वही कि गैप आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन आप वहाँ अपना कॉन्फिडेंस और ख़ुद एतमादी को बढ़ाना होगा और लोगों से लिंक में रहना पड़ेगा आपको। अब हम बात करते हैं आपके मैरिज लाइफ की। मैरिज का घर 7वां घर होता है। 7वें घर से 8वें घर में जुपिटर आ जाएगा, यानी कि आपके जो पार्टनर है उसे 8वें घर में जुपिटर आ जाएगा, यानी कि आप दोनों मियाँ बीवी को आपस में रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। आप क्योंकि तीसरा घर भी एक्टिव होगा, क्योंकि कैंसर तीसरा घर बढ़ा, यानी कि आपको इस साल अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी रुकावटें और परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। ये आपके लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस बनेगा। रिलेशनशिप में थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन रहेगी, लेकिन आप में आपस का कम्युनिकेशन था कि आपके इस साल पूरा कम्युनिकेशन में आपने रहना है, अपने पार्टनर के साथ भरपूर कम्युनिकेशंस में रहना है, तो चीज़ें आपको बेहतर। वरना आप अगर चाहे मेल है या फीमेल है, अगर अपनी किसी दिल की बातें किसी और से करते हैं तो डेफिनेट वो आदमी जो भी होगा, वो मेल हो या फीमेल हो, वो आपके पार्टनर के साथ जो आपने कहा है 2-4 लगाकर बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा है, जिसमें आप दोनों पार्टनर्स की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी और टेंशन बढ़ेगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने रिलेशनशिप में अपना कम्युनिकेशन नहीं तोड़ना, एक दूसरे से बातें शेयर करनी है, एक दूसरे का बाजू बनने की कोशिश करनी है, वरना यहाँ पे तीसरा शख्स कोई फ़ायदा उठा सकता है, आप में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा कर सकता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल होकर रहना है। लेकिन जैसे ही 9th हाउस आपका, अगर जो आपका तीसरा घर है वो 7th का 9th हाउस है, तो यहाँ बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें बेहतर होगी, कि अंदर एक्टिव होगा, फाइनेंशियली सुख मिलेगा आपको, चीज़ें बेहतर होंगी। यानी कि ये प्रॉब्लम है शुरू में आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन डे एंड आप अपने आप की जितनी भी प्रॉब्लम्स, चाहे वो रिलेशनशिप में बन रही है, किसी तीसरे आदमी की वजह से बनी है, उसमें भी आप कामयाब हो जाएंगे। सॉरी। तो वो रिलेशनशिप आपका कायम रहेगा और आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। बस कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं आपके लव अफेयर्स के ऊपर। लव अफेयर की बात करें तो जुपिटर जो है आपका पाइसिस है, 5वें का मालिक 5वें, यानी कि कैंसर बना, यानी कि लव लाइफ के लिए तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका ये रिलेशनशिप बन रहा है। आपने अपने रिलेशनशिप में चॉइस में थोड़ा सा एहतियात करनी है। उन लोगों से आपने लव अफेयर करना है जिससे आपकी मेंटल सोच बहुत हद तक मिलती हो, क्योंकि आगे उसी के साथ आपकी लाइफ जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। यानी कि आपका लव आपकी शादी में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत सोच समझकर आपने अपने लवर का इंतखाब करना है, क्योंकि उसी से आगे जाके आपकी शादी भी हो सकती है। जल्दबाजी में किया हुआ फैसला वो आपको नुकसान दे सकता है। यानी कि लव रिलेशन के लिए ये साल आपके लिए बहुत बेहतर है, और जो भी आपका साथी होगा वो आप खुद अपने मुंह से कहेंगे कि मैं जिस शख्स की तलाश में थी, तलाश में था, वो पार्टनर आपको मिल गया। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा खुद अपनी ज़हानत को देना तवज्जो करना है। अब हम आपकी एजुकेशंस की बात करते हैं। एजुकेशन भी आपकी बहुत ज़बरदस्त है। एजुकेशन में आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। अगर आप स्टडी करने के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, या पिछले साल आपको थोड़ा सा स्टडी में प्रॉब्लम आ रही थी, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे थे, तो ये साल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मनपसंद यूनिवर्सिटी से कॉलेज में दाखिला भी मिल सकता है, और बैरून मुल्क का ट्रैवल जो है वो भी आपके लिए बेहतर हो सकता है, और एजुकेशन का लेवल जो है आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं
बहुत ज़्यादा बेहतर लगेगा। बल्कि यहाँ से इस एजुकेशन के सिलसिले से ही आपका कोई जॉब का सिलसिला भी बन जाएगा, कोई काम का सिलसिला भी बन जाएगा। यानी एजुकेशन के लिहाज से तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने जा रहे हैं। अब अगर हेल्थ की बात करें तो ये साल आप अपनी अगर हेल्थ के इशू लेके चल रहे थे तो इस साल आप अपनी हेल्थ से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और आप अपनी सेहत पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव पाएंगे और कोई बड़ी बीमारी भी आपको नहीं लगे। हाँ, छोटा मोटा वेदर के चेंज वो तो शायद आपको फेस करना पड़े, लेकिन यहाँ आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, आपकी सेहत बहुत बेहतर होगी। बल्कि अगर कोई बीमारी थी उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा और चीज़ें आपकी डे बाय डे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। आप अपने में आपको पहले से ज़्यादा फिट महसूस करेंगे। आज हमने स्कॉर्पियो पे बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा और हमारे चैनल्स पे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसे लगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2020 में ख़ास फोकस था आपका कैरियर, एजुकेशन, हेल्थ, लव अफेयर्स और एजुकेशन। इन्हीं 5 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि कैरियर कैसा है, उसके ऊपर हमने डिटेल से बात की। अब आपने कमेंट्स करके हमें बताना है कि आपको कैसी लगी वीडियो। अब मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।